हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा इसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है, तो बताइएगा 30 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं। तो पहला है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो कृदंत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो संस्कृत, फारसी, हिंदी, अरबी। तो हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, वह फारसी भाषा से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुयज्ञ, शास्त्रज्ञ। तो जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं। तो व्याकरण। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो बताइएगा सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो बताइएगा मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, रामधारी सिंह दिनकर को। चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा। तो बताइएगा महनीय, महत्ता, महत्व, महती। तो महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा महत्व हो जाएगा। महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने पर महत्व शब्द बनता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। बताइएगा कवित्री, कवियत्री, कवयित्री, कवित्री। तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री होगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। तो सूर्योदय पद में कौन सा समास होगा। बताइएगा कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो सूर्योदय पद में समास होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मुख शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 10 मुख शब्द में समास है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो बताइएगा पहला है बीज वपन काल, दूसरा है आदिकाल, तीसरा है वीरगाथा काल, चौथा है चरण काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। बताइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज वपन काल। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताइए। कौन सा हो जाएगा तत्सम। आँख, पाँव, गांव, गृह। इसमें बताइएगा तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो गृह हो जाएगा। गृह का होता है तद्भव घर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो बीड़ा पाणी, भारती, वाग्देवी, जानवी। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा बताना है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर 4 जानवी। जानवी गंगा नदी का एक अन्य नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं, हम, तुम यादि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम, तुम यादि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो बताइएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे, खा, छा, ठा, था, प। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो बताइएगा। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास होगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो बताइएगा। नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो कंठ तालव्य कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमान शब्द किस समवर्ग में है? तो संज्ञा में, विश्लेषण में, सर्वनाम में, अव्यय में। तो बताइएगा, बुद्धिमान शब्द किस सर्वर्ग में है? तो विश्लेषण में हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है? तो बताइएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार, संक्षेप, विग्रह, नवीन अर्थ। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलोत्पलन में कौन सा समास होगा? तो द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो नीलोत्पलन में कौन सा समास होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना को पर्यायवाची शब्द है? तो सेना का कौन सा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? अनीक, सैत्रिके, अरि, अतनु। तो सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अनीक हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि। तो पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो बताइएगा। कृपा, कृष्ण, दृष्टि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आज। आज में री स्वर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध बताना है। तो पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है। दूसरा है, यह आप पर निर्भर है।
तीसरा है आज बजट पर बहस होगी। चौथा ऑप्शन है राम ने सांप देखा और भाग गया। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू शब्द है, तो उर्दू शब्द किसका है? अरबी भाषा का, तुर्की भाषा का, फारसी भाषा का, कोई भाषा का नहीं। तो उर्दू शब्द है तो तुर्की भाषा का हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिन पग चले सुने बिनु काना, इनमें से कौन सा अलंकार होगा? तो विभावना, श्लेष, रूपक, वाक्रोति। तो बिन पग चले सुने बिन काना, इनमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, विभावना अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? तो श्लेष, यमक, वाक्रोति, रूपक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय पराजय में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव। तो जय पराजय में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययीभाव। पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बहुत क्वेश्चन इजी थे, आई होप आप लोग सभी लोग कर लिए होंगे। तो बताइएगा आपका कितना स्कोर बन रहा है। नीलांबर, नीलांबर में कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। नीलांबर में कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।